देखो आज हम समझते हैं डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स किसे कहते हैं? डेसिमल जो होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट किसे कहते हैं मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये पेंसिल्स हैं और ये कितनी पेंसिल्स हैं, मुझे इनकी काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 इन्हें तो बोलेंगे होल, और ये वाला जो पार्ट है इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है ये। मुझे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी? 3 पेंसिल्स तो मेरे पास पूरी हैं। ठीक है, इस पूरे को नंबरिंग में लिखने का तरीका कि मेरे पास पेंसिल्स कितनी है, और ये जो है इसका ये फ्रैक्शनल है, तो ये कितनी, इसको कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक है, और ये 1/2 कैसे लिखते हैं ये भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.5। 3 तो होल है। ठीक है, और ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 एंड 0.5। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, और देखो ये 0.5 भी कैसे आया, ये जब आप 2 से 1 को डिवाइड करेंगे ना तो आपका 0.5 आएगा। कैसे आएगा वो अभी डेसिमल्स के डिवीजन पे अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो ये 1/2 और 0.5 सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपने दिया, ये डेसिमल की फॉर्म में आपने दिया, तो इसी को डेसिमल कहते हैं। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसे लिखने का जो तरीका होता है, या तो आप इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये डेसिमल होता है। ठीक है, ये हुआ डेसिमल। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लिखा है 32, आप इसको 32.00 जितने मर्जी जीरो लिखिए, क्योंकि ये देखो आप चाहे तो 32.10 लगाइए, 10 जीरो लगाइए, 20 जीरो लगाइए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वैल्यू 32 ही होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 है और कोई डिजिट नहीं है तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपका कभी आंसर ऐसे आता है तो आप इसको छोड़ के आप सीधा अपना आंसर सिर्फ 32 लिखेंगे। ये वैल्यू लेस है क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, हाँ अगर यही नंबर ऐसे हो 32.0001, फिर ये वैल्यूलेस नहीं है। अब ये और ये इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल, इक्वालिटी का साइन लगा है। ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर अब डिजिट आ गई। अब ये वैल्यूलेस नहीं है, अब इनकी भी वैल्यू है। ठीक है, इनका यूज क्या, इनका यूज अभी आगे हमें करना पड़ेगा। तो और ये आपका डेसिमल हो गया। ठीक है, डेसिमल समझ में आया। डेसिमल के बाद अगर 0 है तो सिर्फ 0 है तो उन जीरोस की वैल्यू नहीं है। और अगर डेसिमल आपको ऐसा नंबर दे रखा और आपको डेसिमल नंबर बनाने की इसको जरूरत है, आप तो पॉइंट लगा के जितने मर्जी जीरो ऐड वो कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो डेसिमल का ऐड कैसे होता है। ऐड क्वेश्चन आ गया आपके पास, ऐड 31.002 कॉमा 149.1 एंड 23। देखो इसको कैसे ऐड करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप फर्स्ट नंबर लिख दीजिए जो भी आपको गिवन है, 31.002। ठीक है, सेकेंड नंबर जब आप लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, और जो डेसिमल के बगल वाला नंबर है वो आपने डेसिमल के बगल में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये 1 है तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है आप ऐसे शुरू करेंगे, ये ऐसे लिखा जाएगा और ये ऐसे लिखा जाएगा। और डेसिमल के इस साइड जो है वो आप बिल्कुल इसी साइड लिखेंगे, 1941। ठीक है, तो ये तरीका होता है डेसिमल लिखने का। अभी मैंने आपको 0 क्यों बताया, ये इसीलिए बताया कि अब आप यहाँ पर जितने मर्जी जीरो यूज कर लीजिए, इसकी वैल्यू तो ये इतनी रहेगी फिर भी। ठीक है, इसी ये यूज इसका यहाँ पर होगा। अच्छा, थर्ड नंबर है आपका 23। अब देखो आपको इसमें डेसिमल ही नजर नहीं आ रहा है, आपको लिखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लिखेंगे। ठीक है, अभी इसी चीज को समझेंगे, यानी कि ये 23 पॉइंट, जितने मर्जी हमें जीरो की जरूरत है, ऐसा है ये। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल फिर जीरो। अब देखिए 3 डिजिट है, हम भी 3 जीरो लिख लेते हैं, मर्जी है हमारी, नहीं भी लिखेंगे तो। ठीक है, अब डेसिमल के बगल में जो नंबर है 3 और 2 ऐसे। ठीक है, अब जहां 0 आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक तो आपने लाइन में लिखना है तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, 2 अब इसमें क्या करना है, मैं ऐड प्लस 2 + 0 इज 2, 0 + 0 इज 0, जो एक लाइन में वही ऐड होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन सी होती तो आप यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, इन्हें लाइक डेसिमल्स भी कहते हैं। ये आपका 1 आ गया पॉइंट। ऐड बिल्कुल सेम करना है, भूल जाना है कि डेसिमल है, बिना डेसिमल के हमने सोचना है कि डेसिमल है ही नहीं, फिर जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। यहाँ पर अगर कोई नंबर आ जाएगा उसका कैरी बिल्कुल इसमें फॉरवर्ड जाएगा आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कैरी वाला नहीं आया अभी। 1 + 1 + 3 आपका हो गया 5, 3 + 9 आपका 12 हो गया, 12 + 2 14, कैरी 1 5 1। अगर आपको कंफ्यूजन सी होती तो आप यहाँ पे 0 0 लगा लीजिए, आगे 0 की तो वैसे भी वैल्यू नहीं होती कुछ भी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है डेसिमल का ऐड। अब डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये भी कर लेते हैं। नंबर 2 ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन आता है, सब्ट्रैक्ट 67.02 फ्रॉम 100, ठीक है। सोल्यूशन, सबसे पहले तो देखिए सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 100, 100 से करना है, फ्रॉम मीन्स से, ठीक है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो नीचे, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो ऊपर। करना 100 में से तो 100 ऊपर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नीचे। अब प्रॉब्लम आई कि मुझे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख रहा है, अब इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो आपको क्या बताया, जब डेसिमल ना हो तो आप जितने मर्जी डेसिमल लगाइए। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर से ऐसे चलना है, इधर से ऐसे चलना है, ठीक है, 0 2 7 6 ऐसे, ठीक है। डेसिमल से नीचे वाले का डेसिमल कैसे चलेगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब सेम आपका जो आपने भूल जाना है कि डेसिमल है, नॉर्मल करना है। ये क्या, ये यहाँ से कैरी लेगा, सॉरी ये यहाँ से बोरो लेगा, ये यहाँ से बोरो लेगा, ये यहाँ से बोरो, यहाँ से बोरो, ठीक है। ये 0 हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये भी 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 2 इज 8, 9 इज 9, 9 - 7 इज, यहाँ पे डेसिमल की जगह डेसिमल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 - 7 इज 2, इधर 9, 9 - 6 इज 3, और ये तो आपका 0 था, लिखने की जरूरत नहीं, 32.98। तो डेसिमल का ऐड और सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लगाते हैं हम, उसके पीछे ये रीजन है कि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगली वीडियो में करेंगे। मैंने 9th और 10th के बच्चों में भी देखा है कि उन्हें ये चीज नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें, ठीक है। तो ये वीडियो कोई बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो बड़े बच्चों के लिए भी है जिन्हें डेसिमल में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास में है या फिर उससे ऊपर भी क्लास में है तो आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं।